अगर आप या आपका कोई नोन पर्सन किसी पर्सनल लोन डिफ़ॉल्ट की वजह से परेशान है या ईएमआई डिले हो रही है, तो सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि लोन डिफ़ॉल्ट क्रिमिनल ऑफेंस नहीं होता। जब तक कोई फ्रॉड या चीटिंग प्रूव ना हो, तब तक सिर्फ ईएमआई मिस करने की वजह से आपको जेल नहीं हो सकती। लेकिन डिफ़ॉल्ट के बाद बैंक या फाइनेंस कंपनी आपसे रिकवरी तो करेगी और यहीं पर बोरोवर्स को हैरेसमेंट को फेस करना पड़ता है। रिकवरी एजेंट्स फ़ोन पर बार-बार कॉल करते हैं, घर आ जाते हैं और कई बार फैमिली मेंबर्स, आपकी वाइफ, पेरेंट्स या इवन नेबर्स को डिस्टर्ब करते हैं। एक बात याद रखिए कि रिकवरी एजेंट आपसे बदतमीजी नहीं कर सकता, धमका नहीं सकता और ना ही आपके परिवार या नेबर्स को एम्बैरस कर सकता है। ये सब जो होता है वो आरबीआई की गाइडलाइंस के अगेंस्ट है। हर बोरोवर के पास ये राइट होता है कि उसकी डिग्निटी और प्राइवेसी को रिस्पेक्ट किया जाए। रिकवरी प्रोसेस से बोरोवर से ही हो सकता है। घर के दूसरे मेंबर्स को परेशान करना, धमकाना या उनकी रिस्पेक्ट को हर्ट करना कंप्लीटली इलीगल है। अगर रिकवरी एजेंट फैमिली को मेंटली डिस्टर्ब कर रहा हो, अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ कर रहा हो या नेबर्स के सामने आपको एम्बैरस कर रहा हो, तो तुरंत एक्शन लेना चाहिए। सबसे पहले 100 नंबर डायल करके पुलिस को इन्फॉर्म करें। नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में हैरेसमेंट के अगेंस्ट रिटन कंप्लेंट भी फाइल कर सकते हैं। साथ ही आप बैंक के कस्टमर केयर या ग्रीवेंस सेल में रिटन कंप्लेंट भेज सकते हैं। बैंक अपने रिकवरी एजेंट के हर एक्शन के लिए लीगली रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को इग्नोर करे, तो आप आरबीआई बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। ये प्रोसेस काफ़ी सिंपल होता है। आपका राइट टू प्राइवेसी भी लॉ प्रोटेक्ट करता है। रिकवरी एजेंट किसी थर्ड पर्सन जैसे आपके ऑफिस का स्टाफ, कलीग, रिलेटिव या नेबर्स के सामने आपके लोन के बारे में डिस्कशन नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है तो ये डाटा प्रोटेक्शन नॉर्म्स का वायलेशन है, जिसके लिए आप सेपरेट कंप्लेंट भी फाइल कर सकते हैं। और अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन जेन्युइनली वीक है, तो आप बैंक से ऑफिशियली रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि लोन रिस्ट्रक्चर या सेटलमेंट का ऑप्शन दिया जाए। ईएमआई को डेफर या रिड्यूस करने के लीगल ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, लेकिन बोरोवर को खुद इनिशिएट करना पड़ता है। डिफ़ॉल्ट करने का मतलब ये नहीं होता कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। चुप रहना कोई सॉल्यूशन नहीं है। हर बोरोवर के पास लीगल प्रोटेक्शन होती है, चाहे हैरेसमेंट से बचाव हो या रीपेमेंट को मैनेजेबल बनाने का रास्ता। हर रिकवरी इलीगल नहीं होती, लेकिन हर इलीगल रिकवरी के अगेंस्ट एक्शन लेना ज़रूरी है। आपकी रिस्पेक्ट, आपकी प्राइवेसी और आपका मेंटल पीस, ये सब कानून से प्रोटेक्टेड है। लोन डिफ़ॉल्ट एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन हैरेसमेंट को टॉलरेट करना ज़रूरी नहीं। अपने लीगल राइट्स को समझिए, उनको यूज़ कीजिए और अपने परिवार के रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट कीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा? लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल अधिनियम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक और लीगल ज्ञान के साथ। थैंक यू।